राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लीकर आज मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लीकर आज मुजफ्फरपुर पहुंचे। उन्होंने मुजफ्फरपुर के डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के 40वें स्थापना दिवस के मौके पर कॉलेज परिसर स्थित इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने कहा कि बिहार का महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सिर्फ शैक्षणिक वातावरण ही नहीं बल्कि खेल कूद से भी भरा पूरा होना चाहिए। इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। यह बातें डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र कॉलेज मुजफ्फरपुर के 40वें स्थापना दिवस के मौके पर कॉलेज परिसर स्थित इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा कि विश्वविद्यालय में बच्चों के समग्र विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अतिथि शिक्षक के बजाय अस्थायी प्रोफेसर की नियुक्ति आवश्यक है। हमें उस दिन की प्रतीक्षा रहेगी जब यहाँ के छात्र बाहर जाकर पढ़ाई करने के बजाय अपनी ही बिहार में अध्यापन पूरी करेंगे। निर्माण करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हम सभी इसी इच्छा से ही इकट्ठे हुए हैं। मुझे बहुत ही खुशी है कि शिक्षा में रुचि रखने वाले आप सभी यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे आने में यहाँ थोड़ी सी देरी हो गई, इसलिए मैं आप सबका क्षमस्व हूँ। आज के इस कार्यक्रम के ऐसे बहुत ही सुंदर अवसर पर यहाँ मंच पर बैठे हैं मेरे मित्र, हमारे विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी। मैंने उनको मित्र कहा क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझसे मराठी में संवाद साधने वाले यही थे। मुझसे मराठी में बात करते हैं। अभी हम बैठे तो मराठी में ही बात करते हैं। वो बहुत समय तक मुंबई से उनका रिश्ता है, नाता है, जाना आना होता है और मराठी बहुत अच्छे ढंग से पुणे में भी रहकर पढ़ाई भी की है, तो बहुत अच्छे ढंग से मराठी बोलते हैं। मुझे भी मराठी आती है तो हम एक दूसरे से मराठी में बोलते हैं। ऐसे मेरे मित्र देवेश चंद्र ठाकुर जी, अपने जिनका इससे पहले थोड़ा उद्बोधन हो, मैं बैठ सकता हूं आराम से। यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी, परंतु यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि शैक्षणिक वातावरण को और कुछ उसमें करने की आवश्यकता है। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा। अगर दोषी है तो हम ही है ना। इसमें सुधार लाने का प्रयास हम सबको करने की आवश्यकता थी, लेकिन आज हम कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी विश्वविद्यालय में मेरा घूमना फिरना शुरू कर दिया, सीनेट की बैठक में जाना शुरू कर दिया। और मुझे सीनेट की बैठक में जब गया तब मुझे अपने सभापति जी कह रहे थे आकर मेरे राजभवन में कि हमारे विधान परिषद में आपके अभिनंदन का प्रस्ताव आया है। मैंने कहा ऐसा क्या किया मैंने? वो कहने लगे कि बिहार के इतिहास में पहली बार चांसलर या गवर्नर अपने सीनेट के मीटिंग में गए हैं, ये पहली बार हुआ है। देवेश जी मुझे आकर मुझे बताने लगे, मुझे भी आश्चर्य लगा। मैंने कुछ विशेष किया ऐसा मुझे नहीं लगा था, परंतु मैं जाता हूं इसलिए कि वहां जाकर मुझे वहां के शिक्षक, अध्यापक, अपने प्राचार्य हैं, उनसे मिलना होता है। अध्ययन करने वाले अपने बच्चे हैं, अपनी नई पीढ़ी है, स्टूडेंट्स है, छात्र हैं, उनसे मिलना होता है। उन सबको साथ बिठाकर उनसे चर्चा जब होती है तब सब जाकर समझ में आता है कि अपनी शिक्षा यहाँ कहाँ तक पहुंची है। राजभवन में बैठकर मुझे पता नहीं चल सकता, इसीलिए मैं घूमता फिरता हूँ, जाता हूँ। कल ही मैं मुंगेर के विश्वविद्यालय में गया था। वहां विश्वविद्यालय में जाकर, विश्वविद्यालय में अपने होता क्या है, यहाँ अपने चतुर्वेदी जी बैठे हैं, उनके पास से 2 विश्वविद्यालयों का प्रभार है इस पर अभी। वो भी बता सकते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में एक सीनेट की मीटिंग होती है और उस सीनेट की मीटिंग में बजट पारित करना, इतना ही कार्यक्रम होता है और कुछ नहीं।
और बजट के ऊपर टेढ़ी सीधी ऐसी बातें करना, कोई इस दिशा में बात करता है, कोई वहां बोलता है, इधर होता है, और बाद में सब भोजन के बाद सब समाप्त होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। मैंने कहा सीनेट इसके लिए होता है। सीनेट में और वहां बैठने वाले जो सभी लोग हैं उनको मैं विद्वत जन कहता हूं, विद्वान लोग हैं, बैठे हुए हैं। क्या हम केवल बजट पारित करने के लिए ही सीनेट के सदस्य हैं? हमारे विश्वविद्यालय में वहां शिक्षा का स्तर क्या है, शिक्षा के नए आयाम क्या हो सकते हैं, नए कोर्सेज क्या हो सकते हैं, अभी तक वहां बच्चों के लिए हमने क्या किया है, इसका लेखा जोखा लेने की आवश्यकता होती है। हमने इसके ऊपर दुर्लक्ष्य किया, ध्यान ही नहीं दिया, और हम केवल बजट का पास करना, इतना ही हमारा काम होता है। मैंने पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कहा है, बजट के लिए अलग से एक सीनेट की बैठक हो जाएगी, परंतु शैक्षिक विषयों के लिए, केवल एकेडमिक विषयों के लिए अलग से सीनेट की बैठक होने की जरूरत है। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।